सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करुण्यं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। तो उस दिन 2 दिन पहले हम लोगों ने रामान प्रयोग की सिद्धि कर ली थी और हमने ये भी अंतिम में बताया था कि रामान में अब केवल नकार को णकार आदेश की प्राप्ति और उस प्राप्त णकार आदेश का निषेध, ये हम कर लेंगे। एक कार्य की प्राप्ति और प्राप्ति के अनंतर उसका निषेध, ऐसा करते ही क्या प्रयोग बन जाएगा? रामान, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। आप लोग बना सकते हैं, रामान प्रयोग की सिद्धि कर सकते हैं। 2 मिनट पूछ भी लिया जाए, तुम कर सकते हो सिद्धि? सचिन तुम कर सकते हो? करो। राम शब्द से द्वितीय बहुवचन में षष्ठ विभक्ति आ गई, फिर क्या हुआ? तुम बोलो। षष्ठ विभक्ति आ गई, राम षष्ठ बन गया, फिर क्या हुआ? अरे तब तो सब कथा चल रही सत्यनारायण की। तुम बोलो। तुम आए नहीं, तुम बोलो। राम शब्द से षष्ठ विभक्ति आ गई, फिर लशक को तद्धित से क्या हुआ? सकार की संज्ञा हुई, तो राम अस हो गया, फिर हाँ बोलो। प्रथम पुरुष वर्णाशी पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया, रामास बन गया, और उसके बाद तस्मात् छसो नः पुंसी। तुम बता सकते हो तस्मात् छसो नः पुंसी का क्या अर्थ है? सस जो रहता है उसके संबंधित जो सकार, उसके सकार के स्थान पर ना आदेश होता है, नकार आदेश होता है पुल्लिंग। हो गया अर्थ पूरा? अभी ठीक नहीं तो पूर्व स्वर्ण हुआ। हाँ यही बात। और पुल्लिंग में मत बोलो, हमने आपको क्या लिखाए थे? पुंवाचक प्रकृति से विहित जो सस होगा तत्संबंधी सकार को नकार होगा। पुल्लिंग में बोल दोगे तो लिखा है सप्तमी, पर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे किसी को सुनाएंगे तो। पुंवाचक प्रकृति से विहित जो सस एवं पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सकार। देखो उस सूत्र में हम उस दिन ज्यादा नहीं बोले थे क्योंकि हम सोचे समापन की ओर हैं, ज्यादा क्यों बोले। आपको ये ध्यान देना है वहां कि शश में जो स्थानीय है मूल रूप से वो सकार है। क्या स्थानीय है? सकार। अब आप सकार स्थानीय में ससह का अन्वय भी करना है। ससा यह षष्ठी का रूप है। अब क्या अर्थ करेंगे? सस संबंधी जो सकार, यही अर्थ किया कि नहीं? सस का संबंधी मतलब अवयव, शश प्रत्यय हो, उस प्रत्यय का अवयव जो सकार हो, उस सकार को हम नकार करेंगे। पर तस्मात् में पंचमी है, पंचमी के कारण तस्मात् का अर्थ क्या है? पूर्व सवर्ण दीर्घात, क्योंकि इसके पहले अष्टाध्यायी में आप सूत्र देखेंगे तो वही है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इसीलिए तस्मात् का अर्थ हो गया पूर्व सवर्ण दीर्घात। अब देखो 2 षष्ठ्यंत हैं, आप मस्तिष्क में रखेंगे समझ में आएगा। सह यह भी षष्ठ्यंत है, सकार के स्थान पर नकार आदेश करना है, इसीलिए सह यह भी षष्ठ्यंत है, और शशः यह भी षष्ठ्यंत है। पूर्व सवर्ण दीर्घात का अन्वय ससह में करें कि सह में करें? अगर आप अन्वय करेंगे कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस, तो जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने पूर्व सवर्ण दीर्घ किया तो यह पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है। यह राम के मकारोत्तरवर्ती अकार और शस का जो आदि अकार है, इन दोनों के बीच में हो चुका है। जब तक पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा नहीं तब तक तस्मात् छसो नः पुंसी की प्राप्ति होगी नहीं। और अगर हमने पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद इस सूत्र की प्राप्ति कराई और तस्मात् का अन्वय हमने अगर ससह में कर दिया तो जो अर्थ होगा वह अर्थ हमेशा असंभव हो जाएगा, क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस कभी मिलना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सीधा अर्थ करेंगे पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सकार, और वह सकार कैसा हो? सस का संबंधी हो। समझ में आया कि नहीं? और वह सस कैसा हो? पुंवाचक प्रकृति से विहित हो। इसका मतलब प्रधान जो स्थानीय है वह स्थानीय सकार है। इतना समझना। अब स्थानीय कौन है? सकार। उस सकार के 2 विशेषण हैं, वह पूर्व सवर्ण दीर्घ से अव्यवहित पर में हो और शस प्रत्यय का अवयव हो।
दो विशेषण उसके हो गए कि नहीं। और वह सस प्रत्यय कैसा हो, पुंवाचक प्रकृति से विहित हो। बस ये आप क्रम अपने मस्तिष्क में रखेंगे कि एक है सस का विशेषण और दो है सकार के विशेषण, सूत्रार्थ बन गया। बना कि नहीं बना। इसीलिए हम सूत्रार्थ करते समय यही कहेंगे कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सकार और पुंवाचक प्रकृति से विहित जो सस, तत्संबंधी जो सकार, उस सकार को क्या होता है, नकार आदेश होता है। देखो हम अर्थ घटा दे रहे हैं, यही लिखना तो ब्लैक बोर्ड पे पड़ेगा ही। अब तुम लोगों को नहीं दिखेगा, इधर उधर की ओर आओ, उधर जगह है बीच में, आ जाओ उधर, थोड़ा स्कोर ऐसा करो। ये राम शब्द है, राम शब्द से अस विभक्ति है, अस में सस था, सकार की संज्ञा लोप हो गया। यदि हम अर्थ करते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस, तो यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ पहले करना पड़ेगा कि नहीं। दोनों आम में कर देंगे तो क्या बना लिया था हमने, रामास। इतना तो उस दिन बना लिए थे। अब यहाँ बताइए सस अलग से कहीं दिखाई दे रहा है क्या। पूर्व सवर्ण दीर्घ तो ये है, दीर्घाकार जो है इसी का नाम क्या है, पूर्व सवर्ण दीर्घ। इससे परे सकार तो मिलेगा, लेकिन इससे परे सस कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने वही अर्थ किया कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सकार, और वह सकार कैसा हो, सस का सकार हो। तो सस का संबंधी सकार है कि नहीं, अतः सस का संबंधी सकार भी हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे भी सकार हो गया। और यह जो सस है, इस सस प्रत्यय का विधान किस प्रकृति से हुआ है, राम शब्द से हुआ है। किस प्रकृति से, राम से। और राम पुंवाचक है कि नहीं। राम में, राम का जो लिंग रूपी अर्थ है वह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। लगा कि नहीं लगा। इसीलिए इसका सूत्र का अर्थ हम यही कहेंगे कि पुंवाचक प्रकृति से विहित जो सस, तत्संबंधी सकार एवं पूर्व सवर्ण दीर्घ से अव्यवहित पर में जो सकार, उस सकार के स्थान पे नकार आदेश है। उस दिन हम ऐसा नहीं लिखाए थे, उस दिन थोड़ा सा कुछ अंतर था, समझ में आया कि नहीं। पर ये बात आप लोग जाने रहो, उस दिन हम इसलिए नहीं बोले थे कि हम सोचे थे ज्यादा हो जाएगा, पर जो सिद्धांत है उसको तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होगा कि अब सिद्धांत कहा जा रहा है। इसीलिए समझ में बात आ गई कि नहीं। प्रमुख स्थानीय कौन है, सकार। उस सकार का एक विशेषण क्या हुआ कि उस सकार को पूर्व सवर्ण दीर्घ से अव्यवहित पर में होना चाहिए। और दूसरा विशेषण क्या है, सस का संबंधी होना चाहिए। पर सस में भी एक विशेषण लगा है कि पुंवाचक प्रकृति से विहित जो सस, तत्संबंधी सकार होना चाहिए। लगा कि नहीं लगा। इस प्रकार का सकार आपको कभी रमा में नहीं मिलेगा, इस प्रकार का सकार कभी आपको नपुंसक लिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको पुल्लिंग में ही मिलेगा। लगा कि नहीं। इसीलिए क्या हो गया, सकार को नकार हो गया तो बन गया रामान। इतना प्रयोग बना कि नहीं बना। अब देखो रामान बनने के बाद सूत्र आ गया अटकुबांगनुम विवाहेति। पर इस सूत्र को समझने से पहले आप एक सूत्र समझ लीजिए। यद्यपि ग्रंथ में वह सूत्र इदानीम अभी है नहीं, हलंत पुल्लिंग इत्यादि में वह सूत्र आएगा, लेकिन जो आगे आने वाला है और यहाँ उसका सर्वथा उपयोग है, इसीलिए उसको यही आप समझ लीजिए। सूत्र का स्वरूप हम यही लिख दे रहे हैं। देखो सूत्र है रसाभ्याम णोनः समान पदे। सूत्र में पहला पद क्या है, रसाभ्याम। ये रसाभ्याम कहाँ का पद है, पंचमी का है कि नहीं। णो यह प्रथमा का है, न यह षष्ठी का है, और समान पदे ये सप्तमी का है कि नहीं। ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र में षष्ठ्यंत पद बोध्य स्थानीय होगा, यह नह षष्ठ्यंत है, इसीलिए अर्थ हो जाएगा नकारस्य स्थाने। क्या अर्थ हो जाएगा, नकारस्य स्थाने। और यह प्रथमांत है, नकार आदेशो भवति, नकार आदेशः भवति। स्थानीय और आदेश का निर्णय हो गया, नकार के स्थान पर नकार आदेश करता है। पर निमित्त क्या है, तो दो निमित्त है। पंचम्यंत ये भी निमित्त कोटि में है और सप्तम्यंत ये भी निमित्त कोटि में। पहले हम सप्तम्यंत को समझ लें। सप्तम्यंत में समान पद को आप कह दीजिए एक। अगर हम समान पदे कह रहे हैं, आप पूछेंगे समान का क्या अर्थ है, तो हम आपसे कहेंगे एक। तो अब आप समान पदे का अर्थ क्या निकाल सकते हैं, एक पदे। लगा कि नहीं, क्योंकि समान का अर्थ यहाँ पर क्या है, एक। जब आप कोश में देखेंगे तो वहां लिखा है एके समाने केवले त्यमरः। अब हम तो अमर कोश पढ़े नहीं है, पर टीकाओं में जो लिखा है गुरुजी से जो सुने हैं वही हमको याद है। एके समाने केवले, एक शब्द का अर्थ समान भी है,
जब एक का अर्थ समान है तो समान का अर्थ एक होगा कि नहीं होगा। इसीलिए समान पद का अर्थ हो गया एक पद। एक पद होना चाहिए, अलग अलग पद नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एक पद रहने पर नकार के स्थान पर नकार आदेश भवति, नकार आदेश भवति। पर कब? इसमें पंचमी है, पंचमी के कारण एक परिभाषा आ जाएगी तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य। परिभाषा कहती है कि पंचमी का निर्देश हो तो जो कार्य होता है वह अव्यवहित पर को होता है। तो अर्थ हो जाएगा रेफ एवं सकार से अव्यवहित पर जो नकार, उस नकार को नकार आदेश होता है एक पद में। समान पदी मतलब एक पद में। अर्थ लगा कि नहीं? इसको ये जो है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ आपको इस सूत्र की वृत्ति में भी मिलने वाला है, पर समझ लीजिए अभी यहां को। तो अर्थ हो गया रेफ एवं सकार से अव्यवहित पर नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है एक पद में। अब बताइए प्रयोग आपका क्या आ गया? रामान। ये रामान एक पद है कि नहीं? इसमें नकार दिखाई दे रहा है कि नहीं? पर वह नकार रेफ या सकार से अव्यवहित पर में है क्या? नहीं। देखो सकार तो यहां है ही नहीं, सकार कहीं दर्शन हो रहा है सकार का? यहां कहीं नहीं हो रहा। कभी आपको रेफ से परे नकार मिलेगा अव्यवहित पर में, और कभी सकार से परे अव्यवहित पर में नकार मिलेगा। किसी प्रयोग में रेफ, किसी प्रयोग में सकार, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहां पर कौन सा वचन किया गया? द्विवचन। अगर दोनों का एक साथ रहना जरूरी होता तो कभी दशाध्याय में द्विवचन नहीं करते। ये आप लोग जानिए इस बात को। ये सारी बातें जानते जानते सूत्रार्थ अपने आप बना देंगे। फिर सूत्रार्थ बनाने में आपको टीका या किसी हिंदी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कदाचित एक वचन होता, पंचमी का एक वचन होता, इसका मतलब दोनों होने चाहिए। पर यहां स्पष्ट है कि दो वचन है, इसका मतलब कभी रेफ से परे नकार मिलेगा, कभी शकार से परे। पर पंचमी होने के कारण तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य परिभाषा आएगी, अतः रेफ एवं सकार से अव्यवहित पर में ही नकार होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ रेफ तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या रेफ से अव्यवहित पर में नकार है क्या? नहीं है। मध्य में अनेक वर्णों का व्यवधान है कि नहीं? और रसाभ्याम लोना समान पदे ने स्पष्ट कर दिया कि रेफ एवं सकार से अव्यवहित पर में यदि नकार है तभी उसको नकार आदेश करेंगे। तो रामान प्रयोग में कभी नकार आदेश की प्राप्ति नहीं होगी। ग्रंथकार प्राप्ति भी कराना चाहते हैं, क्योंकि रामायण में नहीं होगी तो फिर आगे जो भी बनाने वाले हम लोग हैं रामेण, इस रामेण में भी नकार को नकार करके क्या प्रयोग बनाना है? तृतीया बनता है कि नहीं रामेण? क्या रामेण प्रयोग में भी रेफ से अव्यवहित पर में नकार है क्या? नहीं है। जैसे रामायण में नकार को नकार आदेश की प्राप्ति नहीं है इस सूत्र से, ऐसे ही रामायण में भी इस सूत्र से नकार को नकार आदेश की प्राप्ति। मान लो रामायण में तो हमें करना ही नहीं है, प्राप्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं है, पर यहां तो करना है कि नहीं? तभी तो ये रामायण प्रयोग बनेगा। इसीलिए एक ऐसा सूत्र दे रहे हैं जो सूत्र रामायण में भी नकार को नकार आदेश करेगा और रामायण में भी प्राप्त करा देगा। फिर रामायण में हमें करना है तो इसका निषेध हम कर देंगे, और रामायण में करना है इसीलिए यहां निषेध नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अतः सूत्र आ गया अट कुब्बांगुम व्यवाहेति। अब देखो, अब वृत्ति में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसका अर्थ आप जान गए कि नहीं? कहता है रेफ एवं सकार से अव्यवहित पर में यदि नकार है उसको नकार आदेश होगा। इस सूत्र ने कह दिया कि यदि रेफ सकार एवं नकार के मध्य में अट कु पू आंग नुम व्यवाएपी, रेफ और एवं नकार अथवा शकार एवं नकार, क्योंकि कभी क्या होगा, कभी रेफ से परे हमको नकार मिलेगा, है ना, और कभी शकार से परे हमको नकार मिलेगा। उसने कह दिया कि अगर रेफ नकार अर्थात निमित्त और स्थानीय, यहां पर भी निमित्त और स्थानीय, इनके मध्य में यदि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका यदि व्यवधान है तब यहां क्या होगा, यह नकार को नकार आदेश हो जाएगा। व्यवाएपी, उस सूत्र से आप अव्यवहित पर में करिए, ठीक बात है, पर दूसरा सूत्र बना दिया कि नहीं, अगर इन वर्णों का व्यवधान है भी तब भी वो व्यवधान हमको सौरभ्य है, वह व्यवधान हमको सहन करने योग्य है। उससे अब ये सूत्र तो यहां कभी नहीं लगेगा, पर दूसरे सूत्र ने कह दिया कि रेफ सकार एवं नकार के मध्य में यदि अडादि वर्णों का व्यवधान है, अडादि में कितने आ गए,
अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम। आंग मतलब समझ गए कि नहीं, उपसर्ग में जो आंग आया है, और नुम यह आगम है। अभी आपके पाठ में नहीं आया, आगे चल के आएगा, लगा कि नहीं। तो निमित्त जो रेप सकार है और स्थानीय जो नकार है, इनके मध्य में यदि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनका व्यवधान है, तब भी वहां नकार को नकार आदेश होगा, लगा कि नहीं। देखो वृत्ति पढ़ेंगे तो यही लिखा है, अट कवर्गः पवर्गः आंग एकैहि व्यस्तैहि। सुनो देखो, एकैहि व्यस्तैहि, इनका अलग अलग व्यवधान हो। हमारा कोई ग्रंथकार कह रहे हैं, हमारा कोई आग्रह नहीं है कि जिस क्रम में सूत्र में उच्चारित हो उसी क्रम में व्यवधान होना चाहिए। पहले अट होना चाहिए, फिर कवर्ग होना चाहिए, फिर पवर्ग। तो कहा एतैहि व्यस्तैहि, ये व्यस्त हो, पहले पवर्ग आ जाए, फिर अट आ जाए, फिर बीच में नुम आ जाए, कैसा भी हो बस यही हो, है कि नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आया कि जितने हैं सभी के सभी का व्यवधान होना चाहिए, कोई एक अट भी होना चाहिए, कोई एक कवर्ग भी होना चाहिए, कोई एक पवर्ग भी होना चाहिए। तो कहा कि नहीं, यथासंभवम मिलतैश्च, यदि हो तो इन वर्णों का ही व्यवधान हो, इनसे भिन्न किसी भी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो। दो बातें थी। पहला प्रश्न ये था कि जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में व्यवधान होना चाहिए, अट के बाद कवर्ग होना चाहिए, फिर पवर्ग होना चाहिए, और जितने हैं सभी के सभी होना चाहिए। अट का भी व्यवधान होना चाहिए, कवर्ग का भी व्यवधान होना चाहिए, पवर्ग का भी व्यवधान होना चाहिए, आंग नुम का भी होना चाहिए। उसने दोनों बातों का खंडन कर दिया कि जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में व्यवधान हो, यह अनिवार्य नहीं है। इसीलिए कहा व्यस्तैहि, अलग अलग हो, कभी पहले पवर्ग मिल जाएगा, पवर्ग के बाद अट मिल जाएगा, फिर नुम मिल जाएगा, फिर कवर्ग मिल जाएगा, तब भी ये सूत्र प्राप्त होगा। और सारे के सारे वर्णों का व्यवधान हो, ये भी कोई अनिवार्य नहीं है। इसीलिए लिखा यथासंभवम मिलतैश्च। दो बातें उसने अपने से जोड़ी, जो सूत्र में ऐसा कोई पद नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसीलिए लिख रहे हैं एतैहि, मतलब इन वर्णों का व्यस्त हो, यह आगे पीछे हो, यथासंभवम मिलतैश्च, दो का मिल रहा हो, केवल अट का मिल रहा हो तब भी सूत्र प्राप्त होगा, अट कवर्ग का मिल रहा हो तब भी सूत्र प्राप्त होगा, कवर्ग पवर्ग का मिल रहा हो तब भी सूत्र प्राप्त होगा। बस इतना है कि रेफ एवं नकार, शकार एवं नकार के मध्य में यदि किसी वर्ण का व्यवधान हो तो इनका ही हो, सभी का हो ये नहीं कह रहा है, इसी क्रम में हो ये भी नहीं कह रहा है, पर हो तो इनका ही हो। अगर ऐसी स्थिति है तो रसाभ्याम परस्य नश्रणः स्यात् समान पदे। देखो वह सूत्र पूरा का पूरा, ये जो सूत्र है इसकी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति इसमें आती है। इसीलिए आप वृत्ति देख रहे हैं तो जो हमने इसका अर्थ बताया वही अर्थ लिख रहे हैं। अब देखो वृत्ति बांचो, तुम बांचोगे वृत्ति, लिखो, बोलो क्या लिखा है। व्यवधाने पी यथासंभव मिलित हो, व्यस्त हो, पर इनका व्यवधान होने पर भी रसाभ्याम परस्य रेफ एवं सकार से अव्यय, अब यहां अव्यवहित नहीं आएगा, यद्यपि पंचमी है, लेकिन अगर अव्यवहित ले आएंगे तो सूत्र में दिया गया जो व्यवाय है वो परस्पर विरोध हो जाएगा कि नहीं। परिभाषा की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि पंचमी का निर्देश होने के कारण निर्दिष्ट और अव्यवहित दोनों, निर्दिष्ट और उत्तरस्थ दोनों आते। लेकिन अगर निर्दिष्ट ले आएंगे आप, निर्दिष्ट का अर्थ क्या करेंगे, अव्यवहित, और सूत्र में व्यवाय दिया गया है, व्यवाय मतलब व्यवहित, तो व्यवहित का और अव्यवहित का परस्पर विरोध है कि नहीं। इसीलिए जब परिभाषा सूत्र कहीं हम लगाते हैं और उसके किसी अंश का अगर वहां सूत्र में विरोध प्राप्त होता है तो वो अंश नहीं जाता, उत्तर से आ जाएगा, इसीलिए परस लिख दिया है, समझे कि नहीं। ये नहीं कह सकते कि तस्माद इत्युत्तर से परिभाषा लगेगी ही नहीं, रसाभ्याम को देखने के कारण परिभाषा तो प्राप्त होगी। जैसे इस सूत्र में परिभाषा के दोनों अंश आए थे, निर्दिष्ट भी आया था और उत्तरस्थ भी आया था, ऐसे यहां पर भी प्राप्त तो होगा, लेकिन निर्दिष्ट का जिसका अर्थ हमने अव्यवहित किया था उसका बाधक सूत्र व्यवहित सूत्र में ही पद बैठा है। व्यवाय मतलब व्यवहित, अब अपी लगा दिया है, अपी का मतलब यदि अव्यवहित होगा तो वो सूत्र कर ही देगा, और यदि व्यवहित होगा तो यदि इन वर्णों का व्यवधान है तो यह सूत्र कर देगा, है कि नहीं। अभी भी अर्थ समझ में नहीं आया है अगर, तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि लंबी वृत्ति है सूत्र की। लिख लो, छोड़ दो इसको, तुम लिखो।
रेफ एवं सकार से रेफ एवं सकार से रेफ एवं सकार से पर नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इन वर्णों का आंग नुम, इन वर्णों का व्यस्त एवं यथासंभव व्यवधान रहने पर, यथासंभव व्यवधान रहने पर, लगा कि नहीं? क्या लिखे? रेफ एवं सकार से पर नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इन वर्णों का व्यस्त एवं यथासंभव व्यवधान रहने पर। आगे लिखना पड़ेगा समान पद में या एक पद में, क्योंकि बताया हमने समान और एक ये क्या है? दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। अब प्रयोग हम लोग क्या बना लिए थे? रामान। देखिए इसमें रेफ दिखाई दे रहा है कि नहीं सबसे पहले, और अंतिम में क्या दिखाई दे रहा है? नकार। रेफ के बाद कौन सा वर्ण है? आ। यह आ अट कवर्ग पवर्ग में कहीं आता है कि नहीं? अट में आता है कि नहीं? इसीलिए हो गया ये आ। पूछे आपसे अट में कैसे आ गया? ये अट में तो ह्रस्वकार का उच्चारण है, दीर्घ कैसे आ गया? अनदिश सवर्ण से चाप प्रत्यय। यहाँ सूत्र में अट या है विधि, अट का विधान तो नहीं कर रहे हैं, अट या है निमित्त कोटि में, एक प्रकार से निमित्त कोटि में है ना। इसीलिए यहाँ पर अनदिश सवर्ण प्रत्यय के द्वारा अट कहने से अकार से 18 प्रकार के आकार का बोध होगा। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए यह आ कहाँ आ गया? अट में आ गया। उसके बाद क्या है? मकार है। मकार किस में आता है? पवर्ग में आता है, नुम में नहीं। नुम कहाँ की है अभी? किस में आता है? पवर्ग में आता है। उसके बाद फिर आकार है, फिर आकार है। इसीलिए अगर हम सूत्र में व्यस्त नहीं लिखते कि व्यस्त ही, तो इसका मतलब जिस क्रम में पठित है पहले अट का व्यवधान होना चाहिए था, फिर कवर्ग का, फिर पवर्ग का, तो सूत्र यहाँ प्राप्त ही नहीं होता। इसीलिए लिख दिया व्यस्त। आगे पीछे कैसा भी हो, बस यही हो। और अगर यथासंभव मिलतइष्ट भी नहीं लिखते तब भी क्या होता है? जितने लिखे गए हैं उच्चरित हैं सभी का व्यवधान अपेक्षित हो जाता। अट के बाद कवर्ग हो जाता, फिर पवर्ग, तो यहाँ प्राप्ति ही नहीं होती। इसीलिए लिखा कि व्यस्त हो और यथासंभव मिलित हो। तो देखो पहला व्यवधान अट का व्यवधान, दूसरा व्यवधान पवर्ग का व्यवधान, तीसरा व्यवधान अट का व्यवधान, तो सूत्र प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? अतः सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? रामान में नकार को नकार आदेश की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए ग्रंथकार ने लिखा इति प्राप्ते। ऐसा क्या है? प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ करना नहीं है। इसीलिए सरल सा सूत्र आ गया पदांतस्य। पदांतस्य सूत्र का सीधा सीधा अर्थ है पदांत में विद्यमान नकार को नकार आदेश नहीं होता। बस इतना सा अर्थ है। लगा कि नहीं? पदांतस्य षष्ठी का रूप है, नस्य की अनुवृत्ति आएगी। अतः पदांत में विद्यमान नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होता। ये पूरा पद है कि नहीं? देखो ये पूरा पद है। अतः पद होने के कारण पदांत क्या हो गया? नकार। लगा कि नहीं? अतः पदांत में विद्यमान होने से नकार को यहाँ अटकुबांगनुम विवाहिकी सूत्र के द्वारा नकार के स्थान पर नकार आदेश प्राप्त नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यही प्रयोग बन जाएगा जो हम लोगों ने बनाया। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसीलिए पदांतस्य की वृत्ति में क्या लिखा है? नस्य नो ना, नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होगा। पर किस नकार के स्थान पर? पदांत में विद्यमान नकार के स्थान पर। बात समझ में आ गई? आगे चले। उसका बाधक तस्मात्। हाँ उस दिन भी ये बात बताई थी। पदांत तो है, पदांत में है। हाँ जब मिल जाएगा तो पदांत मिलने के पहले भी वही है। मिलने से पद का कोई लेना देना नहीं।
स्वबंत का मतलब स्वबंत में हो, संधि कार्य आप करें हो या ना करें हो उससे कोई लेना देना, है ना। ठीक बात कही तुमने कि मिलना पहले जरूरी है, पर ये नहीं कह सकते हैं कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक यह पदांत नहीं कहलाएगा। पदांत व्यवहार मिलने के बाद करो, अच्छी बात है, पर मिलने के पहले नहीं होगा ये उचित नहीं है कहना। लगा कि नहीं लगा? ससस्वरू सामान्य सूत्र है और तस्मात् छसो नापुंसी विशेष सूत्र है। वो सभी सकार को नकार करता है, ये केवल सस के सकार को नकार, उसमें भी पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे केवल, उसमें भी पुंवाचक प्रकृति से भेद, कई विशेषताएं इसमें है, इसीलिए तस्मात् छसो यह विशेष सूत्र है और ससस्वरू यह सामान्य सूत्र है। अब राम शब्द के द्वितीया विभक्ति में रूप बनाने के बाद अब हम लोग कहां चलेंगे? तृतीया की ओर चलेंगे। राम शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में कौन सी विभक्ति आएगी? राम टा। क्या विभक्ति आएगी? राम टा। अब बताओ टा में प्रकार की संज्ञा कौन सूत्र करेगा? दिव्यांशु बताएगा। चुटू, क्योंकि कहता है प्रत्यय के आदि में चवर्ग एवं तवर्ग हो, तो तवर्ग है कि नहीं, इसीलिए टा में क्या बचेगा? आ बचेगा। तो क्या बन गया? राम आ। यद्यपि यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घा की प्राप्ति है कि नहीं, लेकिन विशेष सूत्र आ गया टाग गसी गसाम विनाद स्याह। क्या है सूत्र? सूत्र में कितने पद हैं? सूत्र में 2 पद हैं। टाग गसी गसाम इति षष्ठ्यंतम पदम, इनाद स्याह इति प्रथमांतम पदम। लगा कि नहीं लगा? और अतोभिस इस सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आएगी, क्योंकि ये 7 1 9 का है और ये 7 1 12 का है। लगा कि नहीं? एक पंचम्यंत पद ले आइए। देखो षष्ठ्यंत पद सूत्र में दिया गया है, प्रथमांत पद सूत्र में दिया गया है और पंचम्यंत पद की हम अनुवृत्ति कर लेंगे। पंचम्यंत पद कौन आएगा? अतः। अतः में तपरकरण है कि नहीं, इसीलिए लिख दिया अदंत, अदंतात तादि नाम। अतः को हम क्या ले आएंगे? अतः को अदंत में ले जाएंगे। देखो समझ लो, थोड़ा गंभीर विषय तो हो जाएगा, पर आप लोग सब इस समय समझने वाले छात्र अब बचे हैं। सब ऐसा नहीं है कि हम घबराएं कि ये बात ये समझ में नहीं आएगी। देखो सूत्र क्या है? टाग गसी गसाम। बहुत हम जल्दीबाजी में नहीं है कि अब भगना ही है कि नहीं? टा गसी गसाम ये षष्ठी का रूप है ना। इन आत स्याह बहुवचन लिखा है क्योंकि 3 है, ये भी 3 है, स्थानीय भी 3 है, आदेश भी 3 है कि नहीं? इसीलिए क्या लग जाएगा? यथार्थ संख्या में विशेषता। तो ता के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? इन में ना पूरा है, ना में आकार जुड़ा हुआ है। गसी के स्थान पे आत और गस के स्थान पे स्याह। गसी यह कहाँ का रूप है? पंचमी का एक वचन। गस यह षष्ठी का एक वचन और यह तृतीया का एक वचन। अभी हमें इतने अंश से मतलब रहेगा केवल प्रकृत प्रसंग में, पर निमित्त जो है उसको समझना है, इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं। देखो निमित्त क्या, इसमें यहां लिख रहे हैं निमित्त के बारे में। निमित्त क्या है? अतः। क्या निमित्त है? अतः में तपरकरण है कि नहीं? तो अतः में पंचमी भी है, इसीलिए इसका अर्थ होना चाहिए था ह्रस्व आकार से अव्यवहित परे। यही अर्थ होना चाहिए था कि नहीं? ह्रस्व आकार से अव्यवहित परे, लेकिन वृत्ति में नहीं लिख रहे हैं। वृत्ति में लिख दिया अदंत, अर्थात ह्रस्व आकारांत से अव्यवहित परे। अंत पद का वृत्ति में अधिक एक उल्लेख किया गया, जबकि अनुवृत्ति हम किस सूत्र से लाए हैं? अतोभिस से लाए हैं। अतोभिस में अतः का अर्थ केवल इतना ही है, ह्रस्वकार से, पंचमी होने के कारण ह्रस्वकार से अव्यवहित परे। ता गसी गस, इसको इन आद आदेश होता है। लेकिन अंत पद कैसे लिख दिया? क्यों लिख दिया? देखो, क्योंकि यहां प्रातिपदिकात भी आएगा। क्या आएगा? प्रातिपदिकात। ये प्रातिपदिकात कहां का रूप है? पंचमी का रूप है। अतः कहां का रूप है? पंचमी का। जब 2 समान विभक्ति वाले पद होते हैं उनको हम जोड़ के विशेष विशेषण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये प्रातिपदिक विशेष है, क्योंकि प्रातिपदिक कई प्रकार के मिलेंगे। इकारांत मिलेगा, उकारांत मिलेगा, ऋकारांत मिलेगा, हलंत मिलेगा और अकारांत भी मिलेगा। जो व्यापक होता है उसमें व्याप्य हमेशा संकोच करता है, तो जो जिसका क्षेत्र कम होता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और जो फैला हुआ होता है उसको विशेष। इस अतः को प्रातिपदिक में अगर विशेषण बना देंगे
तो अब एकार वाला प्रातिपदिक नहीं लिया जाएगा, उकार वाला प्रातिपदिक नहीं लिया जाएगा। जैसे अश्व में, जैसे घट में आपने नीला विशेषण लगा दिया और कह दिया नीलो घटा, तो अब कभी पीत घट लिया जाएगा, कभी रक्त घट लिया जाएगा। तो वहां घट विशेष है और नील यह विशेषण है। कभी पलट सकते हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं घट को हम विशेषण बना दें और नील को विशेष बना दें? कभी नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां पर है, यह क्योंकि संकुचित है अतः, और प्रातिपदिक तो बहुत व्यापक क्षेत्र वाला है, इसीलिए अतः को क्या कर दिया? प्रातिपदिकात्मक विशेषण। और जब कोई विशेषण होता है तो वह विशेषण के आगे अंत हम अपने आप लगा देते हैं। यहां लघु कौमुदी में सूत्र वो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ जान लीजिए। जब कोई विशेषण हो जाता है तो उस विशेषण में हम लोग क्या करते हैं? अंत अपने आप लगा देते हैं। तो यह क्या है? विशेषण है कि नहीं? प्रातिपदिकात का लिखा नहीं है उन्होंने, पर हमको समझना है। तो अब यह इसमें क्या हो जाएगा? अत का जो अत जो लिखा था, अत में ही अंत लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अदंत। अत के तकार को झलाम झोंतिस दकार कर दिया तो अदंत लिख दिया। अदंत मतलब ह्रस्वकारांत। अब सूत्रकार हो जाएगा ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक से अव्यवहित पर टा गसी गस इनके स्थान पर क्रमशः इन आद स्या आदेश होते हैं। अर्थ लगा कि नहीं लगा? लिखने की आवश्यकता तो नहीं रही। अब इसको आप हमारे साथ में रट जाइए। वो लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से अव्यवहित पर टा गसी गस इनके स्थान पर क्रमशः इन आद स्या आदेश होते हैं। देखो कहीं भी आप जाएंगे, या हम भी कभी पहले पढ़ाए हैं, तो हम तस्मात् द्वितीयतरस्य को हर जगह नहीं लगाते रह गए, ये परंपरा ही नहीं है। लेकिन बार बार इसीलिए लगा रहे हैं कि आपका संस्कार दृढ़तर हो जाए, आप एकदम रट जाए इस बात को। जैसे आप नत्वा बराबर नमस्कृत रट गए हैं कि नहीं, ऐसे आप इसको रट जाएं कि जहां जहां पंचम्यंत आएगा वहां अव्यवहित पर अपने आप लगाना है। अब बार बार बताएंगे तो समय भी लगता है, लेकिन अब आप जान गए हैं कि नहीं, इसीलिए अर्थ बनाते समय इसको बनाइए। अव्यवहित पर हमेशा कहिए, केवल पर कहने से काम नहीं चलेगा। क्या कहना है? अव्यवहित पर। कहीं इन अर्थों को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा कि देखो ये तस्मात् द्वितीयतरस्य को लगा के बोल दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो राम ये प्रातिपदिक है, यही तो लायक है कि नहीं? राम से पर में क्या है? टा में क्या बचा? यह राम ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक है कि नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई संदेह नहीं है। अतः ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक से परे जो तृतीया का एक वचन टा है उसको इन हो जाएगा, तो बन जाएगा राम इन। दोनों में क्या सूत्र लगाएंगे? आद गुण। गुण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो बन जाएगा रामेन। अब यहां भी देखिए, यहां रेफ है कि नहीं? यहां नकार है, रेफ के बाद क्या है? आकार है, ये अट में आता है। फिर मकार है, ये पवर्ग में आता है। फिर एकार है, ये एकार भी अट में आता है। फिर तो नकार आ ही गया है। सो नहीं अमरजीत, है ना? तो देखो रेफ, सुनो इधर, रेफ एवं नकार, इसके मध्य में जो व्यवधान है वो पहले अटका है, फिर पवर्ग का है, फिर अटका है। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो अडादियों से भिन्न हो, ऐसा तो नहीं है। अतः यहां पर क्या होगा? नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। अब किसी के मन में हो कि यहां पर पदांत से लगना चाहिए, तो यहां पद के अंत में नकार नहीं है, पद के अंत में क्या है? अकार है। अगर अकार नहीं होता तो ये अकार अंतिम में है, अगर नहीं होता तो इसको कैसे ऐसे लिखा जाता कि नहीं? और इन आदेश में हमने पहले कहा कि इन आदेश में जो आदेश कर रहे हैं ये नकार हल नहीं है, अकार के सहित है। बात समझ में आई कि नहीं? अतः क्या बन जाएगा? रामेण। कोई संदेह तो नहीं है, प्रयोग बन गया। आगे चले। अब सूत्र स्मरण रखिएगा, जब हम लोग पंचमी के एक वचन में चलेंगे तब भी यही सूत्र लगाना होगा, और जब षष्ठी के एक वचन में जाएंगे तब भी यही सूत्र लगाना होगा। देखो तागसिंह सामेनाथ यह सूत्र जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक हैं सभी में लगेगा, चाहे बालक हो, चाहे सर्व हो, चाहे कोई सही, सब जगह ही लगेगा। तो ये कितना अच्छा सूत्र है। कहीं सर्वाधिगण में विशेष सूत्र आ रहे हैं, वहां इनका बाद होगा, अलग बात है, तो वो बात आपको बताई जाएगी। लेकिन सामान्यतः क्या नियम हो गया कि ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक से जब हम ता विभक्ति लाएंगे तो टांग सिंह सान इनाद से को लगना ही लगना। बात समझ में आई कि नहीं?
अब राम शब्द से कौन सी विभक्ति आएगी? राम शब्द से तृतीया के द्विवचन में क्या आ गया? राम से भ्याम पर में, राम भ्याम। यह भ्याम उपदेश है कि नहीं? जी। उपदेश होने से हलंत्यम सूत्र से मकार की संज्ञा प्राप्त होगी कि नहीं? होगी। उसका निषेध कौन करेगा? अब उसमें नहीं लिखा है कुछ, उसमें क्या देख रहे हो? बोलो। अगर होगी संज्ञा तो लोग कर देंगे, तो लोग कर देंगे तो मां चला जाएगा, तब तो रूप ही नहीं बनेगा। तुम बोलो। ना विभक्तो तुस्माह कहता है विभक्ति में स्थित सकार कवर्ग मकार, तो ये विभक्ति है कि नहीं? क्यों विभक्ति है? विभक्तिश्च सुप्तिंगऊ विभक्ति संज्ञा, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है, इसीलिए मकार की क्या हुई? हलंत्यम सूत्र से संज्ञा नहीं प्राप्त होगी। प्राप्त तो थी लेकिन ना विभक्तो तुस्माह ने निषेध कर दिया, तो निषेध कर दिया तो भ्याम पूरा बचा रहेगा। लगा कि नहीं? अब देखो यहाँ कोई विशेष सूत्र नहीं लगाना है, एक ही सूत्र खाली लगाना है। सूत्र आ गया सुपी चा। क्या सूत्र आ गया? सुपी चा सूत्र में सुपी यह सप्तम्यंत पद है। सुप मतलब आप लोग जान गए हैं अच्छे से, स्वादि जो 21 प्रत्यय है उन्हीं का नाम क्या है? सुप। अब इस सूत्र में यह की अनुवृत्ति लानी है, अतो दीर्घो यही, क्योंकि यही वहां भी सप्तमी का रूप है ना? यही और सुपी इन दोनों को जोड़ देना है, तो बन जाएगा ययादौ सुपी। एक सुप में विशेषण लगा दिया, यह सूत्र सभी सुप में नहीं लगेगा। यह प्रत्याहार घटक वर्ण जिस सुप के आदि में होगा, यह प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? झवह के यहां तक, कपय तक नहीं बनेगा। वही तो झवह, कपय में या है और य में यकार है ना? कितने वर्ण आ गए? झवह तो यम गणनम झवह 7 ये हो गए, और या वारा ला 4 ये हो गए, 7 4 11 हो गए। हो गए कि नहीं? ये 11 वर्ण आ गए। हय वर्ण के आकार से लेके या वारा ला या म गण ना झ भा, बस इतने वर्ण आते हैं। ये कितने 11 वर्ण जो है यह प्रत्याहार में आते हैं। यदि कोई सुप में आने वाला जो प्रत्यय है उसके आदि में यह प्रत्याहार वाला वर्ण होगा, तो उस सुप का नाम क्या होगा? ययादौ सुपी, है ना? विशेषण लगा दिया। ययादि सुप से अव्यवहित पूर्व अदंत अंग को दीर्घ होता है। इसकी वृत्ति आप लोग ऐसी समझ जाइए, है ना? क्योंकि अंगस्य का अधिकार है इसमें। जैसे पीछे एक सूत्र आया था अभी जहां अंगस्य का अधिकार था, ऐसे ही यहां पर भी सूत्र में क्या है? अंगस्य का अधिकार है, और अतः यह षष्ठ्यंत पद वहां है। तो इसका हिंदी अर्थ आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ययादि सुप से अव्यवहित पूर्व, ययादि सुप से अव्यवहित पूर्व ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ होता है। अव्यवहित पूर्व ह्रस्व अकारांत अंग को दीर्घ होता है। देखो घटा लेते हैं, ये सुप है कि नहीं? भ्याम है। भ्याम सुप है कि नहीं? सुप में आता है, और भ्याम के आदि में कौन सा वर्ण है? भकार। भ्याम के आदि में अकार, ये हमेशा संस्कार छोड़ दो। भ्याम के आदि में भकार है, ये कैसे आदि में हो जाएगा? जब भ्याम कह रहे हैं तो भ्याम के आदि में भकार है ना। ये व्याकरण का सिद्धांत जब तक नहीं समझेगा आदमी, तब तक वो ना तो अचुंत्य आदि टी घटा पाएगा, ना यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम ये घटा पाएगा। और तुम तो ये सब जान गए हो, समझ में आया कि नहीं? तो भ्याम के आदि में क्या है? भकार। भकार यह प्रत्याहार में आता है कि नहीं? झव है, आ गया कि नहीं? अतः ययादि सुप यह हो गया कि नहीं? ययादि सुप से अव्यवहित पूर्व क्या होना चाहिए? ह्रस्वकारांत अंग होना चाहिए। राम के अंत में ह्रस्वकार है कि नहीं? और राम की अंग संज्ञा होगी कि नहीं? अंग संज्ञा किसकी होती है? प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। प्रत्यय जिस प्रकृति से किया जाता है उसी प्रकृति की अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, सूत्र का बड़ा विशिष्ट अर्थ आपको बताया गया था, पर सूत्रार्थ समझने से पहले ये समझ लेना है कि प्रकृति का ही नाम अंग है। प्रकृति में और अंग में कोई अंतर नहीं। समझ में बात आई कि नहीं? पर उसके बाद सूत्रार्थ भी जानना चाहिए। तो जिससे यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि जो प्रकृति है उसका नाम क्या है? अंग। तो ये भ्याम प्रत्यय का विधान किससे किया था? राम से किया था।
अतः राम का नाम क्या हो गया? अंग। सूत्र का यही तो अर्थ है। ह्रस्वकार है अंत में जिस अंग के, तो ये ह्रस्वकारांत अंग है कि नहीं? और यदि सबसे अव्यवहित पूर्व में भी है, अतः पूरे के पूरे अंग को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो पूरे अंग को क्या दीर्घ करेंगे? अलुंत्यस्य सूत्र की सहायता से ह्रस्वकारांत अंग का जो अंतिम वर्ण है मकार उत्तरवर्ती अकार, उसी को दीर्घ हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा रामाभ्याम। बना कि नहीं बना? कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें। अब सरलता है, देखो बिल्कुल सरलता है। प्रारंभ में कुछ आपको कठिनाई जरूर लगी होगी, लेकिन अब केवल संधि वाले कार्य हैं। ये भी कोई सूत्र संधि से अलग थोड़ी है, ये भी तो संधि ही कर रहा है, लेकिन ये उस तरह की संधियां नहीं है, ये अलग सूत्र आ गए। बिल्कुल बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चले तब। अब राम शब्द से कौन सी विभक्ति आएगी? राम शब्द से भिस विभक्ति आएगी। राम भिस। यह जो भिस है ये सुप में आता है कि नहीं? आता है। इसके आदि में क्या है? हाँ। भकार। तो ये भी ययादि सुप है कि नहीं? ययादि सुप होने के कारण यहाँ क्या हो जाना चाहिए? राम में माँ को दीर्घ माँ हो जाना चाहिए। सारी विशेषताएं हैं कि नहीं? जैसे भ्याम में आपने सुपिचा की प्रवृत्ति कराई थी, ऐसे यहाँ पर भी सुपिचा की प्राप्ति होगी। वही राम है, वहां भी आदि में भकार था, यहाँ भी आदि में भकार है। तो सारी विशेषताएं तो एक सी लग रही हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? अतो भिस ऐस। सूत्र में 3 पद हैं। अतः इति पंचम्यंतम पदम, भिषः इति षष्ठ्यंतम पदम, ऐस इति प्रथमांतम पदम। अतः सूत्र का अर्थ हो गया ह्रस्वकारांत अंग से अव्यवहित पर भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अर्थ सभी लोग बोल लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब हमारे साथ बोलोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अतः में पंचमी है कि नहीं? अंग यहाँ पर भी आएगा। लिखना चाहते हो? नहीं तो याद हो जाएगा ना। तो अर्थ हो जाएगा ह्रस्वकारांत अंग से अव्यवहित पर भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अब देखो ये ह्रस्वकारांत अंग है कि नहीं? इससे अव्यवहित पर में भिस है कि नहीं? अतः भिस के स्थान पर क्या होगा? भिस स्थानी में एक वर्ण है कि अनेक वर्ण है? तो यहाँ पर सूत्र क्या लगना चाहिए? अलोन्त्यस्य। भिस जो स्थानी है उसमें कितने वर्ण है? अनेक वर्ण है। और षष्ठी है भिसा। जब षष्ठी है तो षष्ठी का निर्देश करके होने वाला जो कार्य क्या है? ऐस कार्य है। इसको किसके स्थान पर होना चाहिए? अरे अलोन्त्यस्य सूत्र जब आप लगाएंगे तो पूरे भिस के स्थान पर प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि आप लोग सब पढ़ के बैठे हैं तो जानते हैं कि भिसई को ऐस होगा, पर हमारी बात तो समझो कि हम क्या कह रहे हैं। हम भी जानते हैं कि यहाँ सूत्र लिख ही रहा है अनेकाल से सर्वस, पर स्मरण तो हो लोगों को कि पहले षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलादेशः स्यात्, यह अलोन्त्यस्य प्राप्त है, ये स्मरण तो हो। हम बोल भी रहे होना चाहिए होना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे होते कि हो जाएगा तब आप हमको टोकते भाई कि ये हो, ऐसा नहीं होता है। हम बोल रहे होना चाहिए, आप अपनी कथा अलग कर रहे हैं, तो हम यहाँ व्यर्थ में आते हैं कि नहीं? आपकी कथा चलने दें यहाँ पर। समझ में बात है? बात को समझो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कुछ का कुछ बोलो। अब देखो राम शब्द से जब भिस आया तो भिस यह अनेक वर्णों का स्थानी है, और जब स्थानी में अनेक वर्ण होते हैं तो वह जो आदेश होता है वह हमेशा अंतिम अल को होता है। लेकिन आप एक विशेष सूत्र पढ़े हैं क्या? अनेकाल शित सर्वस्व। कहता है यदि आदेश में अनेक अल हो या आदेश में तालव्य शकार की संज्ञा हुई है तब वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। यद्यपि यहाँ शित नहीं है क्योंकि शकार की संज्ञा नहीं हुई है, पर आदेश में 2 अल है कि नहीं? और अनेक मतलब होता है न एका इति अनेका, जिसमें एक नहीं है उसी का नाम क्या है? अनेक। 2 हो तब भी अनेक माना जाता है, 3 हो तब भी अनेक माना जाता है। तो ये 2 है कि नहीं? अतः यह आदेश कैसा है? अनेक अल वाला आदेश है। अतः अनेकाल आदेश होने के कारण यहाँ अलोन्त्यस्य नहीं लगेगा। लगा कि नहीं लगा? क्योंकि षष्ठी का निर्देश जहां होगा वहां सर्वत्र अलोन्त्यस्य लगेगा, लेकिन यह विशेष परिस्थिति आ गई, अतः यहाँ पर क्या होगा? संपूर्ण भिस के स्थान पर ऐस हो जाएगा। इसीलिए सूत्रार्थ नहीं लिख रहे हैं, अतो भिस ऐस के सूत्र का अर्थ नहीं लिखा, केवल एक परिभाषा सूत्र जो आप लोग पढ़े हैं उसी सूत्र को स्मरण करा दिया, अनेकाल शित सर्वस्व। सूत्र का अर्थ भी नहीं लिखे, केवल उसका उच्चारण करके उसको स्मरण करा दिया। अब यह जो आदेश होगा यह संपूर्ण भिस के स्थान पर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? राम ऐस। ऐसी लिखा जाएगा ऐस की नहीं। अब देखो
प्रश्न हमारा बना रहा कि जब यह भिष था तो यहां सुपिचा सूत्र से राम को दीर्घ क्यों नहीं हो गया? ये प्रश्न बना रहा कि नहीं? ये सूत्र उसको कैसे रोक दिया? वो राम को दीर्घ करता है और ये भिष को वैस करता है। दोनों का क्षेत्र एक है कि अलग अलग है? दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। और जब अलग अलग क्षेत्र वाले व्यक्ति होते हैं उनमें परस्पर विरोध होता है क्या? लोक व्यवहार में आप देखिए, एक अध्यापक है और दूसरा इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग करता है, दोनों आपस में टकराएंगे तो उनका विरोध होगा क्या? कभी विरोध नहीं होगा। एक सूत्र कहता है हम राम के मकार के आकार को दीर्घ करेंगे और दूसरा कहता है भिष को वैस करेंगे, तो इनमें परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं हो सकता है, जैसे वृद्धि रेची और आदगुणा के बीच में हमने किया था, क्योंकि दोनों का क्षेत्र बराबर है, दोनों एक क्षेत्र के व्यक्ति थे, इसीलिए वहां परस्पर दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति हैं। लेकिन यदि सुपिचा सूत्र को लगा दिया जाए, यदि सुपिचा को लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा। मां बनने के बाद कभी इस रामा जो बनेगा यह रामा हर्षोकारांत अंग कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। तो यदि सुपिचा सूत्र यहां भिष के परे रहते लगा दिया तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन अतो भिष की प्रवृत्ति लक्ष्य में कभी नहीं हो पाएगी। हो जाएगी नहीं। और सुपिचा सूत्र भी हृस्वकारांत अंग को दीर्घ करता है और अतो भिष भी हृस्वकारांत अंग से परे ही भिष को ऐस करता है। अगर हृस्वकारांत अंग नहीं मिलेगा तो कभी भी अतो भिष सूत्र लग ही नहीं पाएगा। और यदि आप सुपिचा को यहां लगा देते हैं, यहां लगाने का मतलब जितने हृस्वकारांत प्रातिपदिक हैं सर्वत्र लगाएंगे। फिर ऐसा तो है नहीं कि राम में लगाएंगे और कृष्ण में नहीं लगाएंगे, यहां लगेगा तो वह सर्वत्र लगेगा। यदि सर्वत्र सुपिचा सूत्र से दीर्घ कर दिया जाए तो कभी भी अतो भिष सूत्र को कोई लक्ष्य मिलेगा ही नहीं जहां वह सूत्र लग सके, लगा भी नहीं। अतः अतो भिष सूत्र जो है इसका आरंभ करना ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः अतो भिष सूत्रारंभ सामर्थ्यात यहां पर सुपिचा सूत्र प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अतः प्राप्त नहीं होगा तो राम ऐस बन जाएगा, वृद्धि रेची से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा राम ऐस, और सकार को शुरू कर देंगे और रेप को खरब साने और विसर्जनिया से विसर्ग कर देंगे। ऋत विसर्गौ राम ही बना कि नहीं बना? प्रयोग बन गया कि नहीं? सारी बातें भी आप लोग समझ गए तो क्या बन गया? रामेण रामाभ्याम रामई। आगे चले, अगला सूत्र क्या आया? गेर यह, क्योंकि अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं? चतुर्थी के एक वचन में। चतुर्थी के एक वचन में राम शब्द से कौन सी विभक्ति आई? गे विभक्ति। राम गे बन गया। गे में गकार की संज्ञा किसी सूत्र से प्राप्त है? किस सूत्र से प्राप्त है सचिन? गकार की संज्ञा बोलो। गकार की संज्ञा हलंतम से। किससे प्राप्त है? लशक को देते। सचिन की नैया डगमगा गई। मठान्नम दुर्लभम लोके, है कि नहीं? दुर्लभ मठान्य का भक्षण कर रहा है, कुछ जब तक हो नहीं रहा है, अब पटक देगा। यहीं पटक रहा है, अभी यहां से जाएगा, भोजन किया जैसे तुरंत पटक देगा वो। फिर कब होश में आएगा व्यक्ति? 6 बजे 5 बजे जब गुरु जी के आने का समय आएगा। फिर रात में खाएगा, फिर पटक देगा। उसमें शक्ति है भाई, कुश्ती चलती है। जीवात्मा और मठान्य की कुश्ती चली, मठान्य ने पटक दिया। या तो जीवात्मा क्या करता रहे, या तो जो शरीरधारी जो है वो कुछ करता रहे, कुछ संध्या करे, कुछ मेहनत करे, पाठ करे, कुछ करे, तो उससे क्या है वो मठान्य कमजोर पड़ जाएगा। मठान्य भारी है, मठान्य दुर्लभ है इसीलिए। और जहां व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, जहां भोजन किया, तुरंत कमरे में गए पटक दिया। और कुछ कमी थी पटकने में तो बढ़िया बिस्तर लगा है, दीवान है, गद्दा बिछा है कि नहीं? इन्वर्टर वाले पंखे चल रहे हैं, बड़ा कमरा है तो 3 पंखे लगे हैं, इधर से उधर हवा पूरे में फैले, और सब सहयोगी उपकरण मिल गए, तुरंत उसने पटक दिया, है कि नहीं? ये बात है। इसीलिए कुछ नहीं इसको समझ में आ रहा है, हम कहेंगे क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो। गे में गकार की संज्ञा हलंत्यम कभी कर ही नहीं सकता है, वो तो अंतिम वर्ण की संज्ञा करता है, और गे में अंतिम वर्ण ए है कि नहीं? लशक को तद्धित कहता है, कवर्ग की संज्ञा होती है प्रत्यय की आदि में, तो क्या बचेगा? गे में ए बचेगा, तो बन गया राम ए। सूत्र विशेष आ गया गेर यह। सूत्र कहता है ह्रस्वकारांत अंग से परे चतुर्थी एक वचन गे के स्थान पर यकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है? यकार आदेश में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं, या और या में आ भी मिला है, अकेला या नहीं है।
अकारांत या आदेश करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पर यह सूत्र भी कब लगेगा? ह्रस्व अकारांत अंग से अव्यवहित पर में जो गे है उस गे के स्थान पर क्या होता है? या आदेश। देखो हम बार बार गे कह रहे हैं, पर गे और ए में कोई अंतर नहीं। बचेगा क्या? ए ही बचेगा। आदेश जो होगा वह किसके स्थान पर होगा? ए के ही स्थान पर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखो अब बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? राम आगे या। कोई संदेह तो नहीं है? यहां स्थानीय में दो वर्ण नहीं है। देखो देखने में गे लग रहा है, लेकिन गकार की संज्ञा होगी केवल ए बचेगा। तो ना तो यहां अलोन्त्यस्य की चर्चा करनी है, ना अनेकाल से सर्वस्व की चर्चा करनी है, क्योंकि जब एक वर्ण मात्र स्थानीय होता है तो वहां किसी भी प्रकार से अनियम हो ही नहीं रहा है। चाहे आप किसी सूत्र को लगाएंगे, स्थानीय हमेशा वही एक वर्ण रहेगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? वहां ऐसा नहीं था, वहां भिस में अनेक वर्ण थे, यहां गे में केवल ए ही शेष रहता है। इसीलिए एक वर्णमात्र स्थानीय होने के कारण, जैसे इकोयणची में था, इसी प्रकार से यहां पर एक वर्णमात्र स्थानीय होने के कारण किसी भी परिभाषा सूत्र को लगाने की आवश्यकता नहीं। जब नहीं है तो राम में गे को या कर दिया तो क्या बन गया? राम या। अब देखो, अब समझ लो, थोड़ा विशिष्ट प्रकरण अब आने वाला है। राम या बनने के बाद हमको सूत्र लगाना है सुपीचा। सुपीचा क्या कहता है? बोलो। जो सुप उससे अव्यवहित पूर्व ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ होता है। याद रखो उसको। देखो यदि सुप हो तो उसके अव्यवहित पूर्व ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ होता है। या में कितने वर्ण है? या और आ। इसके आदि में या है। यह या यह प्रत्याहार में आएगा कि नहीं? तो ये जो या है यह ययादि है कि नहीं? है कि नहीं? पर सुप है क्या? सुप मतलब सुऔजस अमौजस ताभ्याम भिस। उस 21 प्रत्यय में जो आते हैं उन्हीं का नाम सुप है। समझ में आया कि नहीं? ये 21 के अंतर्गत आया? नहीं आया। ये मन में मत रखना कि पहले जो गे था वो तो आया है, वो अलग है, ये अलग है। यह या जो है कभी भी सुप में नहीं आया। इसके आदि में यह तो है, यह ययादि तो कहा जा सकता है, पर इसमें कभी भी सुप्त धर्म नहीं रहेगा। सुप्त धर्म कहां रहेगा? सुप में ही रहेगा। सुप मतलब स्वादि पांत समुदाय तत्तद घटक प्रत्यय, वर्ण नहीं प्रत्यय। समझ में आया कि नहीं? क्या कहना है? सुप मतलब स्वादि पांत समुदाय तत्तद घटक प्रत्यय। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, आजादी प्रत्याहार बनाते हैं, तब आपको कहना है, जैसे अज की कहा जाएगा तो आपको कहना है अकारादि चांत समुदाय तत्तद घटक वर्ण। वहां वर्ण आते हैं, यहां वर्ण तो नहीं आते हैं, यहां तो प्रत्यय आते हैं। तो सुप्त धर्म कहां रहेगा? जो स्वादि पांत समुदाय तत्तद घटक प्रत्यय है, उन्हीं प्रत्ययों में क्या रहेगा? सुप्त रहेगा। भाई जो सुप में आएगा उसी में सुप्त रहेगा। तो क्या इसमें सुप्त कभी रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सुप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जैसे मनुष्य में क्या रहता है? मनुष्य। तो इसीलिए वह क्या कहलाता है? मनुष्य। यदि मनुष्य में पशुत्व रहने लग जाए तो उस मनुष्य को पशु कहेंगे कि नहीं? कहेंगे, कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रवृत्ति का निमित्त जो है वह कौन होता है? धर्म ही होता है। आपकी कहीं प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति में निमित्त क्या है? धर्म। आपने कहा कि अयम पशु या अयम मनुष्य, इसका मतलब आप उसमें मनुष्यत्व धर्म का दर्शन कर रहे हैं। आपने कह दिया नहीं मनुष्य नहीं है तो पशु है, इसका मतलब आप उसमें पशुत्व धर्म का दर्शन कर रहे हैं। यदि पशुत्व का दर्शन नहीं होता तो कभी भी क्या होता? वह पशु कभी नहीं कहलाता। जैसे हमने कई बार बताया आपको, सिंहो माणव कहा। अंतादिवच्च सूत्र के व्याख्यान क्रम में आपको बात बताई थी कि मूल रूप से जो धर्म का आरोप है, किसी धर्म का किसी में रह जाना, वही उसमें मूल कारण है। यदि सिंह में, यदि माणवक में सिंहत्व रह जाए तो वह माणवक क्या कहलाने लगेगा? सिंह कहलाने लगेगा। किसी बाहिक में, किसी चारवाहा में, गो चराने वाले में यदि गोत्व रह जाए तो उस बाहिक का नाम क्या हो जाएगा? गौर बाहिक। और ये हमारे कारण नहीं रह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, लोक व्यवहार में देखा जाता है। लोक में आप कहते हैं कि यह पशु है, यह गधा है। गधा का मतलब गधा में रहने वाली जो विशेषताएं हैं, जो धर्म है, वो आपने उस व्यक्ति में देख लिए। इसका मतलब वो जो धर्म जो गधा में रहने वाले थे वो आपने बालक में देखे, मनुष्य में देखे,
तो मनुष्य को भी क्या कहने लगे, गधा। यह या जो है यह ययादि तो है, पर यह सुप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सुप्त धर्म नहीं है। यदि इस या में सुप्त धर्म होता तो जरूर यह सुप कहलाता। यदि इसमें सुप्त आ जाए कहीं से तो फिर तो स्वादि पांच समुदाय तत्त घटक प्रत्यय में आए चाहे न आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुप्त तो कहां रहता है, स्वादि पांच समुदाय तत्त घटक प्रत्यय में ही सुप्त रहता है। सामान्य नियम क्या है कि स्वादि पांच समुदाय तत्त घटक प्रत्यय में ही सुप्त धर्म रहता है। यदि हम कोई सूत्र बना दें जो सूत्र कहेगा कि नहीं इनमें तो रहेगा ही रहेगा, इनके स्थान पर जो आदेश होगा उस आदेश में भी यह रह जाएगा, अगर कोई सूत्र कहेगा तब तो मानना पड़ेगा कि नहीं। यही जैसे वहां हुआ था, शिव धन आधन इही में जब आ और इही में आज गुणा से गुण कर दिया, सिर्फ ए ही बना दिया, तो वहां कहीं आपको आंग दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने क्या किया, एकादेश जो ए है उसमें आंग धर्म का आरोप कर दिया। क्या कर दिया, आरोप। आरोप मतलब अतिदेश, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए अतिदेश करने के कारण वह ए भी क्या कहलाने लगा, आंग। और जब ए को हम आंग, ए में जब आंग तो धर्म आ गया तो तुरंत वहां पर सूत्र लग गया ओमांगो। समझ में बात आई कि नहीं, यही यहां समझना है हमें। सुपीचा सूत्र के द्वारा राम के मां के आ को दीर्घ करना है, लेकिन वह सूत्र कब दीर्घ करता है, जब ययादि सुप पर में हो। यह जो पर में है या यह ययादि तो है पर इसमें सुप्त धर्म नहीं है, अतः यह सुप नहीं कहलाया जाएगा। सूत्र आ गया, जिस सूत्र के बल पर हम क्या करेंगे, इसमें सुप्त धर्म ले आएंगे। और यह सूत्र केवल यहां के लिए नहीं है, पूरे व्याकरण में जितने आदेश हैं सभी आदेशों के लिए यह सूत्र बनाना बहुत जरूरी है। देखो सूत्र का क्या अर्थ है, इस पर विचार करना होगा। सूत्र है स्थानी वदादेशः अनल विधौ। सूत्र को समझने के लिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि जैसे अभी तक आप सूत्र पढ़े हैं, कोई सूत्र विधि करता है, कोई सूत्र निषेध करता है। अभी अभी पढ़ के आए हैं, अटकुबांगनुम विवाहिति सूत्र ने रामायण प्रयोग में नकार को नकार आदेश की प्राप्ति कराई, तो यह विधि है कि नहीं। लेकिन तुरंत निषेध करने वाला सूत्र आ गया पदांतस, तो एक अंश में विधि हुई और दूसरे अंश में क्या हो गया, निषेध हो गया। जब तक हम दोनों को नहीं जानेंगे तब तक, जब तक पदांतस को नहीं जानेंगे तब तक अटकुबांगनुम विवाहिति को ठीक से जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। आप अगर पदांतस को नहीं जाने और खाली अटकुबांगनुम विवाहिति को जान करके और लक्ष्य में प्रवृत्ति कराने लग गए, तब तो आप रामायण के नकार को भी नकार आदेश कर देंगे कि नहीं। इसीलिए निषेध को जानना बहुत जरूरी है और विधि को जानना भी जरूरी है। यहां पाणिनि जी ने ऐसा सूत्र बनाया जिस सूत्र में निषेध अंश भी उसी में पढ़ा गया है और विधि अंश भी उसी में पढ़ा गया है। किसका है, निषेधांश भी इसी में पढ़ा गया है और विधेयांश भी इसी में पढ़ा गया है। एक अंश विधि का है और दूसरा अंश निषेध का है। स्थानीय वदादेशः इति विधेयांशः, यह क्या है, विधेयांश है। विध्यंश कहें या विधेयांश कहें, पर्यायवाचक शब्द। विधि, विधेय, विधीयमान, ये सारे के सारे पर्यायवाचक शब्द। समझ में बात आई कि नहीं। स्थानीय वदादेशः यह विधि सूत्र है, यह विधि सूत्र का एक भाग है। और अनल विधौ यह निषेधांश है। तो विध्यंश कितना हो गया, स्थानीय वदादेशः, और निषेधांश क्या हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अटकुबांगनुम विवाहिति यह विधि सूत्र है और पदांतस्य यह निषेध सूत्र है। यह एक ही सूत्र में दो भाग करना है, एक विध्यंश और दूसरा निषेधांश। पहले हम विध्यंश पर ही विचार कर लेते हैं। विध्यंश कहता है स्थानीवत आदेशः, आगे लगा देंगे भवति, तो बन जाएगा आदेशः स्थानीवत भवति। स्थानीवत मतलब स्थानीय की तरह होता है। आदेश क्या होता है, स्थानीय की तरह होता है। पर स्थानीय की तरह होता है ये कहने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसका एक, इसी स्थानीवत आदेशः का एक पर्यायवाचक दूसरा वाक्य बना लीजिए, आदेशः स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवति। क्या लिख लो उसको, आदेशः स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवतु। भवती को कर दो भवतु लोट लकार में। आदेशः स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवतु। अब देखो इतने ही अर्थ, आप अभी विधेयांश को समझ लो केवल,
निषेधांश पर बाद में विचार करेंगे। आदेश कौन है यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में? आदेश क्या है? आदेश है, अरे 11वें सूत्र से क्या आदेश हुआ है? या आदेश। तो आदेश क्या है? या है कि नहीं? यह या जो आदेश है इसका स्थानीय कौन है? गे है कि नहीं? आदेश, यह आदेश है। कहता है सूत्र आदेश जो होता है वह स्थानीय में वृत्ति मतलब रहने वाला जो धर्म है तद धर्मवान आदेशा भवतु। स्थानीय कौन है? गे। इसमें रहने वाला धर्म क्या है? देखो इसमें कई सारे धर्म हैं। इसमें एक धर्म है गेत्व, एक धर्म है सुप्त। बस दो ही धर्म इसमें रहते हैं। जैसे ब्राह्मण में दो धर्म रहते हैं कि नहीं? एक ब्राह्मणत्व भी उसमें रहता है और मनुष्यत्व भी रहता है कि नहीं? जब जिसकी आवश्यकता होगी हम उसी की चर्चा करते हैं। अब हम कहते हैं कि यह आदेश जो है वह स्थानीय वृत्ति धर्म वाला हो जाएगा। तो स्थानीय कौन है? गे। वृत्ति मतलब समझ रहे हो ना? जैसे इदानीम आप कैसे हैं? अभी आप कट वृत्ति है कि नहीं? कट में रह रहे हैं, इसीलिए कट वृत्ति है। जो आधार होता है उसमें रहता है और जो आधेय होता है वह रहता है। तो वृत्ति कौन होता है? आधेय। देवदत्ता है इदानीम कट वृत्ति, वह कट में बैठा हुआ है, लगा कि नहीं? तो यह गे में जो रह रहा होगा वही क्या होगा? वृत्ति होगा। तो गे में रहने वाले धर्म कौन है? गेत्व और सुप्त। आदेशः स्थानीय वृत्ति, स्थानीय में रहने वाले जो धर्म है तद धर्मवान भवतु। इस धर्म का यहाँ कोई उपयोग नहीं है। गेत्व लाके हम कुछ नहीं करना चाहते। यदि करना चाहेंगे भी तो वह आ जाएगा, उसका निषेध नहीं है, पर यहाँ उससे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि सूत्र ये नहीं कहता ये आदि गे के परे रहते। अगर सुपीचा कहता होता ये आदि गे परे रहते, कुछ ऐसा कहता होता, तब तो हम गेत्व को लाते। सूत्र क्या कहता है? ययादि सुप से परे रहते। यह या जो है यह ययादि तो है, साफ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन यह सुप नहीं है। क्यों सुप नहीं है? क्योंकि इसमें सुप्त धर्म नहीं है। कोई पूछे यह सुप्त क्यों नहीं है, तब आप कहिए कि इसमें सुप्त धर्म नहीं है। पूछा जाएगा कि कैसे पता चला सुप्त धर्म नहीं है, तब कहना है चूंकि यह स्वादि पांत समुदाय तत्तद घटक प्रत्यय में नहीं आता है, अतः स्वादि पांत समुदाय तत्तद घटक प्रत्यय में न आने के कारण यह सुप नहीं है, और सुप नहीं होने के कारण इसमें सुप्त नहीं है। यदि सुप्त हो जाए तो यदि इसमें सुप्त रह जाए तो यह जरूर सुप कहलाएगा। इसमें सुप्त नहीं रहता है, अतः ये सुप नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हमने कह दिया कि आदेश स्थानीय में रहने वाले जो धर्म है, तो ये धर्म है स्थानीय में कि नहीं? क्योंकि ये सुप में आता है, इसीलिए इसमें कौन सा धर्म रहेगा? सुप्त रहेगा। अतः स्थानीय वृत्ति धर्म जो सुप्त है तब धर्मवान यह आदेश हो जाएगा। जब हो जाएगा तो या में भी क्या आ जाएगा? सुप्त धर्म आ जाएगा। या में कौन सा धर्म आ जाएगा? सुप्त। और जब सुप्त धर्म का है नहीं, पर हमने क्या कर दिया? आरोप कर दिया। बिल्कुल अंतादि बच्चे की तरह है। जब आरोप कर दिया तो इसमें भी क्या आ गया? सुप्त धर्म आ गया। जब सुप्त धर्म आ जाएगा तो क्या प्रयोग बन जाएगा? यह आदि सुप मिल गया कि नहीं? अतः सुपीचा से दीर्घ हो गया तो प्रयोग बन गया रामाय। बना कि नहीं बना? इतने को आप लोग लगा के आइए। इसका निषेधांश जो है वो कल विचार करेंगे। क्यों? देखो निषेधांश बनाना क्यों जरूरी है? प्रकृति में तो निषेधांश पे चर्चा नहीं भी करते, लेकिन बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने बनाया सुधाया उपास्य, ऐसा बना लिए थे कि नहीं? क्या है? सुधा या उपास्य। धा को आप क्या करते हैं? किस सूत्र से? कहता है अच से परे यर को दुत्त होता है। अच पर में हो तो नहीं, पर में क्या है? या। ये तो अच में नहीं आता है। क्यों अच में नहीं आता है? क्योंकि अकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण में या वर्ण कभी नहीं आता। लगा कि नहीं? क्या बोलोगे? ये बोल रहा है दिव्यांशु। जब पूछा जाएगा कि या अच में नहीं आता है, तो कोई पूछेगा क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि अकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण में या वर्ण नहीं आता। हिंदी उसकी समझा दें। हिंदी यही है कि आ से लेके चा तक ये नहीं आता है। इतनी सरल सी हिंदी है, पर बोलने में क्या है? थोड़ा अच्छा लगता है। आप काशी से बाहर कहीं जाके बोल देंगे, कोई पूछेगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, या अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, आप गिनवाइए मत आयु, तुरंत कह दीजिए अकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण। एक शब्द नहीं बोलेगा,
तुरंत बगल में बिठा लेगा कि आइए स्वागत है आपका। आगे एक शब्द नहीं पूछेगा, क्योंकि जान जाएगा कि अब इससे हम पूछेंगे तो उल्टा हमको ही फंसा देगा, इसीलिए तुरंत आपको सम्मान देगा और कहेगा बैठो आओ बगल। हम अनुभव बता रहे हैं, हम जब बीएड में भोपाल में थे तो यही एक भैया थे, उनका नाम नहीं लेंगे, गुरुजी के पाठ में एक शब्द नहीं बोलते थे वो। गुरुजी कभी पूछते थे तो कुछ बता भी नहीं पाते थे, हमसे हम लोगों सीनियर थे, ऐसी बात नहीं है, और हम लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। उपेक्षा का मतलब कोई कभी उनसे नमस्कार नहीं करना, कुछ नहीं करना, सोचते थे कि अपना आ रहे हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम जब बीएड में गए तो इतना हल्ला था उनका, इतना हल्ला था, मतलब इतना था कि महान वैयाकरण वो थे भी, ऐसी बात नहीं है, वो बताते नहीं थे, वो उनका स्वभाव था। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि यहाँ कमजोर व्यक्ति भी जो काशी में है, काशी से बाहर जाएगा, अगर यहाँ थोड़ी मेहनत किया होगा तब की बात है, केवल खाया और सूता तब फिर नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत यहाँ किया रहेगा अगर, तो जरूर यहाँ से बाहर जाएगा तो उसका विशिष्ट सम्मान होगा, क्योंकि यहाँ जैसा अध्ययन का क्रम कहीं नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताएगा आकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण, और कोई बताएगा भी तो समझा भी नहीं पाएगा। समझ में आएगी नहीं, इसीलिए इनको रट लेना है। रटी रटाई बात अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में चल के जब आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास होगा सब समझ में आ जाएगा। देखो तो इसमें आकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण नहीं है, इसीलिए अच में नहीं आता है। तो इसमें अच तो धर्म रहेगा कभी नहीं रहेगा। लेकिन हम यहां पर भी क्या लगा देंगे, आदेशः स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवतु। किसके स्थान पे आकार आदेश किया, ईकार के स्थान पर। वह ई अच में आता है कि नहीं, तो ई में कौन कौन से धर्म है, एक तो ई में एक तो धर्म है और दूसरा है अस्त धर्म। हमें एक तो से कोई लेना देना नहीं, हम अस्त ले आएंगे। तो यह स्थानीय वृत्ति जो धर्म अस्त है, तब धर्मवान कौन हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो यह भी अच कहलाने लगेगा कि नहीं। तो अब तो सूत्र कहता है अच पर में हो तब दुत्त नहीं होता है। अच पर में मिल गया कि नहीं मिला, दुत्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं। यदि केवल इतना ही अर्थ हम करेंगे कि आदेश स्थानीय वृत्ति धर्म वाला होता है, तो रामायण प्रयोग में तो लाभ हो गया, पर यहाँ सुधा या उपास्या जो बना के आए हैं उसमें बड़ी हानि हो जाएगी। इसीलिए अनल विधौ इस पद का भी सूत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। जैसे ही हम लोग अनल विधौ का अर्थ जान जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे कि रामायण में तो यह सूत्र लगेगा और सुधा या उपास्या में यह सूत्र नहीं लगेगा। पर अनल विधौ का क्या अर्थ है, इस पे हम लोग कल विचार करेंगे। और कल हम समझते हैं राम शब्द के भी रूपों की सिद्धि हो जाएगी, नहीं होगी तब भी कोई बात नहीं, हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। लगा कि नहीं, इसको बंद कर दो।